हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का मैथ्स और हमारा चल रहा था टॉपिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कल हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को जाना था। आज हम इसके कुछ जनरल रिप्रेजेंटेशन और कुछ थ्योरम्स को समझेंगे और करेंगे कुछ और क्वेश्चन। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक चल रहा था हमारा सममित और विषम सममित मैट्रिक्स यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। असिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज होता है ए के इक्वल, ये हमने कल जाना था और एग्जांपल से भी आपको बताया था। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो कल हमने एग्जाम्पल लिए थे, आज करते हैं इसके कुछ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या कह रहे हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे हम और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे होंगे। ए 1 1 2 क्रॉस स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं हम। ए 1 2 ए 2 1 और ए 2 2। तो 2 क्रॉस 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ली ए, जिसके एलिमेंट्स इस तरह से हैं A11 A12 A21 और A22। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ए ट्रांसपोज कितना आ गया हमारा, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज के जब एलिमेंट्स हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो बन जाएगी कॉलम। तो यहाँ से आएगा A11 A12 यहाँ आएगा A21 और A22। ठीक है, और 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स है। अब हमने क्या कहा, जब हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहां से लेते हैं हम A11 A21 A12 A21 1 है ये और A22, ये है हमारा ए ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल है, ए के। और ए के एलिमेंट्स कैसे हैं, A11 A12 और A21 और A22, ये है 2 के मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, देखिए ये एलिमेंट्स इसके इक्वल है, तो यहाँ से क्या कहेंगे, A11 इक्वल हो जाएगा A11 के, A21 इक्वल होता है A21 इक्वल हो गया A12 के, और A12 इक्वल हो जाएगा A21 की। ठीक है, और नेक्स्ट है A22 इज इक्वल टू A2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या ऑब्जर्व किया आपने, ए आई जे, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, लेकिन अब आप इसको समझें। ए आई जे होता है ए जे आई के, देख रहे हो, A11 इज इक्वल टू A12, जहां पर ये क्या है, आई और जे। ठीक है, ये 1 1 है, आई और जे। ठीक, तो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या देखा, क्या आपका कंक्लूजन निकला, ए आई जे किसके इक्वल होता है, ए जे आई। अब हम क्या देखते हैं कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल आता है माइनस ऑफ ए के। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या कहा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21 और A22। ठीक है, अब A ट्रांसपोज क्या निकलेगा, A ट्रांसपोज हो जाएगा A11, A12, A21, A22। ठीक है, अब इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या करते हैं हम, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। तो ट्रांसपोज कितना है, A11, A21, A12 और A22, और ये आएगा किसके इक्वल, माइनस ऑफ A11, A12, A21 और A22। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि जो A11 है वो आएगा माइनस ऑफ A11 और A21 आएगा माइनस ऑफ A21। ऐसे ही आप ऑब्जर्व करोगे A12 आएगा किसके इक्वल, माइनस ऑफ A21 और A22 इक्वल आ रहा है माइनस ऑफ A22। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, देखिए ए आई जे इक्वल आ रहा है माइनस ऑफ ए जे आई। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फॉर आई इज इक्वल टू जे A11, A22 और A33 जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके लिए क्या आ जाएगा, ए आई जे इक्वल आ रहा है माइनस ऑफ ए आई जे। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, 2AIJ इज इक्वल टू 0। तो AIJ इज इक्वल टू 0, यानी जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं वो 0 आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक थ्योरम है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number matrices A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। इस थ्योरम को हमें प्रूव करनी है, इसको हम करेंगे दो पार्ट्स में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हमें फर्स्ट प्रूफ क्या करना है, A plus A transpose is a symmetric matrix। हमें प्रूफ करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम दो मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम कुछ मैट्रिक्स एग्जांपल लेके करेंगे, उसके बाद अल्टरनेटिव मेथड से हम सॉल्व करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए A कोई मैट्रिक्स है 2 0 1, A कोई मैट्रिक्स है। अब इसका जब ट्रांसपोज निकलेगा तो ये आ जाएगा 2 1 और 0, 2 1 0 और, ठीक है। अब हमें क्या करना है, A प्लस A ट्रांसपोज निकालना, ठीक है। तो A प्लस A ट्रांसपोज मीन्स इन दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो इन दोनों को प्लस कीजिए, 2 0 1 4 प्लस
2 1 0, तो प्लस हो क्या आ जाएगा ये 4 1 1 8। और इसको सपोज कीजिए ये क्या है, बी कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब जब इस बी मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ बी कितना हो जाएगा, ये आएगा 4 1 1 और 8। तो देखिए बी कितना था 4 1 1 8, और इसका जब हमने ट्रांसपोज निकाला तो वो भी क्या आया मैट्रिक्स 4 1 1 8। इट मीन्स यहाँ पे बी जो है ट्रांसपोज ऑफ बी के इक्वल आ गया है। इट मीन्स ये जो बी है ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसे हम कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी। ठीक है, यानी कि हेंस B is a symmetric matrix. Symmetric, तो यहाँ पे B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने क्या किया, A मैट्रिक्स लिया और A ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज निकाला। इसके बाद हमने क्या किया, A प्लस बी को A प्लस A ट्रांसपोज को हमने प्लस किया और इसको सपोज कर दिया कि ये कोई मैट्रिक्स B है। ठीक है, इस B का जब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, तो हम देख रहे हैं कि B किसके इक्वल आ रहा है, B ट्रांसपोज के, यानी कि इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मैट्रिक्स वही की वही है 4 1 1 8 और यहाँ भी 4 1 1 8। तो ये क्या हो जाएगा, B क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब इसी मेथड को, इसी थ्योरम्स को हम अल्टरनेटिव मेथड से प्रूव करेंगे। तो सपोज कीजिए ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी कोई मैट्रिक्स है। हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को बी मान लिया है। अब क्या काम करेंगे हम, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि बी कोई मैट्रिक्स है और जो कितना आ रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, आप क्या करेंगे, दोनों साइड हम ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज देंगे तो बी का हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, और आपने एक थ्योरम पढ़ी थी ए प्लस बी, जब हम ट्रांसपोज की पढ़ रहे थे तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, तो पहले से था, और इसका हम निकालेंगे अगेन ट्रांसपोज। फिर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए। ओके, अब क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि मैट्रिक्स में क्या होता है, ए प्लस बी किसके इक्वल आता है, बी प्लस ए के, तो यहाँ से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ओके, तो देखिए हम कहाँ से चले थे, बी से, और बी क्या था हमारे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, और कहाँ पहुंच गए, बी का जब ट्रांसपोज आया वो भी क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि बी क्या है, एक सिमेट्रिक या सममित आव्यूह है। तो बी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो बी क्या निकल गया है, एक सममित आव्यूह। जीआईसी दून परेवा, बेटा माइक ले लीजिए, बेटा नाम बताइए अपना।
आप कौन सी क्लास के हो? 12th बी। 12th। मैथ से आप पे? जी। ओके, तो आपको ये समझ में आया? यस मैम। क्या आया समझ में, क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जो ए प्लस और ए डैश जो 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 जो, जो जिसको जिसका योगफल होता है। अच्छा, तो ये तो थ्योरम्स है ना, जो हमने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन में, तो वहाँ हमने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ और बताया था, ये थ्योरम्स है। ये थ्योरम्स आई आपको समझ में? यस मैम। क्या किया बेटा हमने इसमें? ने ऐसे किसी एक मैट्रिक्स लिया और उसका ट्रांसपोज किया। हम्म। फिर उस ट्रांसपोजर जो पे ए लिया था उसको जो उसका जोड़ा। फिर एक जो उसके बाद उसका योगफल आया वो पहले योगफल के सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल था। इक्वल आ गया? नहीं, यहाँ पे देखिए, आप डरिए मत बेटा, बहुत अच्छी बात है आप बात कर रहे हो। देखिए, यहाँ पे हमने बी को ए प्लस ए ट्रांसपोज को बी मान लिया है। ओके, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए मैट्रिक्स कोई है वो क्या आता है, ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ओके, यही बताया था ना आपको शुरू में। जी। यस हाँ, मैम। तो यहाँ पे हमने थ्योरम्स क्या कह रही है, आपको प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने इसको बी माना यस है। मैम। अब हमने दोनों का ट्रांसपोज किया है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी सिमेट्रिक में, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए क्या होता है, ए ए प्लस बी ट्रांसपोज का होल प्लस बी ट्रांसपोज। ट्रांस हाँ, ए ट्रांसपोज ए प्लस बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज। तो वहाँ, ठीक है, इस टर्म से हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस ए का पहले से ट्रांसपोज था और ऊपर से फिर ट्रांसपोज हो रहा है, तो ये डबल ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, अब फिर हमने यस अब मैम। पीछे थ्योरम में पढ़ा था कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता ए। है ना। हाँ, और इसी ट्रांसपोज को हमने क्या किया है, फिर हमने एक थ्योरम पढ़ी, इसको हम ए मान लेंगे। ओके, ठीक है, और यस। हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स जब होंगी तो उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बी प्लस ए के इक्वल आता है। और अब हमने क्या किया, इस ए को आगे ले लिया, तो ये किसके इक्वल आ गया, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए प्लस। ए प्लस ए अगर आप ट्रांसपोज। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो भरत। यस मैम। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो देखिए, हमने पहले बी एक मैट्रिक्स लिया था शुरू में, ठीक है, और वो मैट्रिक्स किसके जी। इक्वल था, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस। ठीक है, अब हमने थ्योरम्स को इस तरह यस से मैम। प्रूव किया। अब आप देख पा रहे होंगे बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया है, ए ए प्लस ए प्लस, इसको मैं प्लस इक्वेशन नंबर एट। 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। क्यों? क्योंकि दोनों दोनों का मान इक्वल है ना, दोनों का समान मान है, ये इसके इक्वल आ रहा है, यस। दोनों में ऐसा ही आ रहा है ना। ठीक है, क्लियर है आपको? यस मैम। यस। ओके, ओके, वेरी गुड भरत, बैठिए। चलिए, इसी का नेक्स्ट है, सेकंड हमने क्या प्रूव करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी जब एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में से, देखिए इसको एग्जांपल से लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू या फिर विषम सममित सिमेट्रिक्स। अब यहाँ से आप इंग्लिश की टर्म को के साथ साथ करिए, उसको इंग्लिश से हिंदी में भी करिए, लेकिन इंग्लिश में भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। ठीक है, अगर अभी से आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आप इंग्लिश का ज़्यादा यूज करना, मैथ्स में स्पेशली। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो पहले एग्जांपल से समझेंगे, फिर हम अल्टरनेटिव मेथड पे आएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल में इसको हम मानते हैं, सपोज लेट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये मैट्रिक्स हमारे पास 4 1 0 4 1
1 और 8। ठीक है, अब इस A माइनस A ट्रांसपोज को हम मान लेते हैं इसको लेफ्ट C कि ये मैट्रिक्स कोई C है। अब इस C का जब आप ट्रांसपोज निकालोगे, C ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 4 1 और 1 और 8। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। देखिए A माइनस A ट्रांसपोज हमारा है 0 -1 1 और 0। ओके, अब इसको हमने मान लिया C। ठीक है, इसको लेट कर दिया, लेट से इसको C मानते हैं। अब C ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 और -1 और 0। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, अगर यहाँ से माइनस को कॉमन लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, 0 -1 1 और 0। ठीक है, और ये मैट्रिक्स कितना है हमारा, C है ना। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये माइनस ऑफ C के इक्वल आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस ऑफ C। क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारी C थी। तो जब उसका ट्रांसपोज निकाला तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, C इज इक्वल टू माइनस ऑफ C। ठीक है, C ट्रांसपोज है ये। अब अल्टरनेटिव मेथड क्या है इसका, C इज इक्वल टू, C को मान लिया हमने A माइनस A ट्रांसपोज। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अभी आपको बताया है ये A के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A, यानी अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज। ओके, और ये कितना है, C के इक्वल, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ C। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हम C A माइनस A ट्रांसपोज को हमने क्या माना था, C माना था। ओके, लेकिन ये क्या आ गया है, माइनस ऑफ C। तो यहाँ से हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि किसी रियल नंबर के लिए हमने पहले किया, अब हम ये अल्टरनेटिव मेथड से भी हमने देखा कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 1/2 और -1, तो इसका हमने ट्रांसपोज निकालना है। इसको सपोज कीजिए A, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A है 5 1/2 और -1। इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो बन जाएगी कॉलम, तो A ट्रांसपोज हो जाएगा 5, इसको कॉलम को रो बनाएंगे 1/2 और -1, तो ये इसका ट्रांसपोज निकल गया। सेकंड है, ट्रांसपोज कोई B है, कोई B मैट्रिक्स है 1 -1 2 और 3, इसका हमें निकालना है ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो बन जाएगी कॉलम, तो आ जाएगा 1 -1 2 और 3। थर्ड है, मैट्रिक्स है 1 -1 5
6 √3 5 6 2 3 और -1। इसको लेट सपोज कीजिए ये C है, तो C ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो रो बनेगी कॉलम, तो -1 5 और 6। बहुत इजी है। -3 5 6 2 3 और -1। आज हमने एक थ्योरम प्रूव की, कल हम इसी की दूसरी थ्योरम प्रूव करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स। इसकी एक थ्योरम हमने आज प्रूव की है और कुछ क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे और सेकंड थ्योरम प्रूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।